आत्मनिर्भर भारत का सपना हालिया बजट से कितना पूरा होगा, ये जानने की दिलचस्पी हर किसी में है। आखिर हो भी क्यों ना। आत्मनिर्भर को ऑक्सफोर्ड ने 2020 के हिंदी शब्द के तमगे के साथ अपने कोश में शामिल किया है। ऐसे में ये सवाल उठना भी लाजमी है कि जिस कदर इस शब्द को प्रचार मिला, क्या उतना ही ये बजट देश को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगा। जानकारों का मानना है कि बजट ने इस दिशा में मजबूती के साथ कदम बढ़ाए हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी सेक्टर्स में, रोड्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में और बहुत सारा इवन हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में तो खैर बराबर ही रखा है। हेल्थ सेक्टर में काफ़ी बजट बढ़ाया है। तो लेट्स सी, जनरली क्या है कि बजट में तो काफ़ी कुछ होता है, पर उसमें कितना इम्प्लीमेंट होगा, दैट इज़ द पॉइंट टू सी। एज पर अगर हम जस्ट बजट को देखें तो इट अपीयर्स ओके टाइप ऑफ बजट। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए जरूरी है कि देश में आसानी से और कम कीमत में कच्चा माल मुहैया कराया जाए। लोहे और स्टील से जुड़ी एमएसएमई की मुश्किलों का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में भी जिक्र किया और उन्हें राहत भी दी। We have taken a number of steps to support the MSME sector. In this budget, I have provided 15,700 crores to this sector, more than double of the last year's B. MSMEs and other user industries have been severely hit by a recent sharp rise in iron and steel prices. Therefore, we are reducing customs duty uniformly to 7.5% on semis, flats, and long products of non-alloy, alloy, and stainless steels to provide relief to metal recyclers, mostly MSMEs. जानकारों का मानना है कि सस्ता कच्चा माल मिलने से उद्योग जगत के लिए आत्मनिर्भर बनना आसान होगा। हमें एपीआई पर जो दवा बनाने में मुख्य इंग्रेडिएंट हैं उसके लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता है, विदेशों से मंगवाना पड़ता है। आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार ने 3 जोन बनाए हैं। हम उसमें भी अपनी डिपेंडेंसी कम करेंगे और विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा भी बजट में आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग के 13 बड़े सेगमेंट को कवर करने वाली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI योजना के तहत 5 साल में 1.97 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया गया है। 3 साल में 7 बड़े इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का भी ऐलान किया गया है। लॉजिस्टिक की लागत को कम करने के लिए मेक इन इंडिया की रणनीति को बजट के केंद्र में रखा गया है। और अभी तक जो एक्सपोर्ट होता है, अभी गारमेंट्स के अंदर हम बहुत पिछड़ रहे हैं, जिसके ऊपर हमारा जो मेन एक्सपोर्ट है, जिन चीज़ों का हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, उसके अंदर अभी आइटमों को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि और उसमें ज़्यादातर कृषि उत्पादन चीज़ें जो है, मसाले हैं, दालें हैं और भी कई आइटम हैं। जैसे अभी तक हम सभी कुछ इंपोर्ट कर रहे थे, फ्रूट भी हमारे यहाँ इंपोर्ट बहुत होता है। तो कृषि पे जोर देंगे तो जिससे क्या है कि मेक इन इंडिया का जो हमारा सपना जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। इसके अलावा भी कुछ पुरानी और नई योजनाओं से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और मेक इन इंडिया मिशन को बढ़ावा मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग के लिए 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी से डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। 3 साल में इसका लोन पोर्टफोलियो 5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। R&D को प्रोत्साहन देने के लिए अगले 5 साल के दौरान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में 50,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल होगा। यानी इस बजट में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए ऐलान तो खूब किए गए हैं। अब अगर ये सब लागू भी सही तरीके से हो जाएं, तो फिर भारत आत्मनिर्भर राष्ट्र के लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हो जाएगा।